एक ऐसा एहसास जो है सबसे खास, जीवन में भरती आस, लाई है खुशी। वह कहती मीठे बोल, कहती जीवन अनमोल, रस प्रेम का इसमें घोल, भर लाई है खुशी। हर चेहरा रब की मूरत, प्यारी लागे सब सूरत, देता जब जिसको ज़रूरत, झोली भरकर खुशी। है अंतर मन का खेल, है दिलों से दिल का मेल, जीवन भर देती पेल, फिर आती है खुशी। एक बार जो मन में आ गई, हर ओर है खुशियाँ छा गई, फिर वापस मुड़ना देखती, घर लाती है खुशी, घर लाती है खुशी। हेलो टू ऑल यू वंडरफुल पीपल आउट देयर। मैं हूँ शिखा और स्वागत है आपका श्रीवी व्लॉग्स में एक बार फिर। और आज हाजिर है हैप्पीनेस 4 आप लोगों की डिमांड पर। हैप्पीनेस 3 में आप लोगों ने सुना कि क्या चीज़ है जो आपको खुश नहीं होने देती। एंड आई होप कि आप सब ने अपने अंदर वो कारण ढूंढ लिया होगा, और नहीं भी ढूंढा है तो जल्दी से ढूंढ लीजिए, क्योंकि एक एक पल हमारी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने मुझे सजेशन दिया था कि मैं अपनी बात को किसी एग्जाम्पल या स्टोरी के थ्रू कहूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की फर्स्ट पॉइंट स्टार्टिंग में मैं दे चुकी हूँ और सेकंड पॉइंट एंड में आएगी, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, हम में से कुछ लोग हैं जो अपनी सोच से दुखी हैं, जो सिर्फ यही सोच के दुखी हैं कि मुझे क्या दुख है या क्या दुख आ सकता है। सपोज़ आपकी कोई कीमती चीज़ गुम गई, तो आप क्या सोचते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा इतना नुकसान क्यों हो गया, अब मैं क्या करूँगा, इसकी भरपाई कैसे होगी, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। जबकि खुश रहने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना है। कुछ भी गलत हुआ तो कुछ ना कुछ उसके पीछे अच्छा ही होता है। अब मुझे लोगों ने बोला कि आप कहते हो हर चीज़ के लिए पीछे कुछ अच्छा होता है, तो किसी की डेथ होने के पीछे क्या अच्छा है? तो फ्रेंड्स, डेथ अपने आप में एक रियलिटी है। जो आया है उसे जाना है, ये हम सबको पता है। और अगर हम इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्सपेक्टेशंस रखते रहेंगे, तो हम कभी भी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे एक्सपेक्ट करने से कोई हमेशा ज़िंदा नहीं रह सकता। तो फर्स्ट पॉइंट था अपनी सोच को बदलो, दूसरा था रियलिटी को एक्सेप्ट करो, और थर्ड है एक्सपेक्टेशन मत रखो। बहुत ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशन रखोगे तो आप दुखी होगे। जैसे अपने बच्चे से आपने एक्सपेक्ट किया कि वो मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मुझे अर्निंग देगा, लेकिन वो बच्चा चला गया विदेश। उसके बाद में वो आपको कुछ भी पैसे नहीं भेज रहा, और आपने अपनी एक्सपेक्टेशन के कारण अपनी कोई अर्निंग सेट ही नहीं की। तो अब क्या हुआ? नुकसान किसका हुआ? दिल किसका दुखा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक्सपेक्टेशन मत रखो। फोर्थ पॉइंट है, एक्सटर्नल फैक्टर्स को अपने मूड को इफ़ेक्ट मत करने दो। जैसे उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने मेरे बारे में ये बात क्यों फैलाई, या मेरी ये बात किसी को क्यों बताई। या कई लोग होते हैं जो अपने दुख को भुलाने के लिए कोई एक्सटर्नल फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, या किसी चीज़ की लत लगा लेते हैं, जैसे ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ड्रग्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कुछ भी। तो वो टेम्परेरी है, उससे आपका दुख ख़त्म नहीं होगा। आपका दुख सिर्फ ख़त्म होगा अगर आप खुश रहेंगे, रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स को आपके ऊपर हावी नहीं होने देंगे। आपकी जो खुशी है वो डिपेंड करनी चाहिए आपकी इंटरनल खुशी पे, इंटरनल फैक्टर्स पे, बाहर के फैक्टर्स पे नहीं। मतलब जो मन से अच्छा लगता है वो काम करो, जो मन को, दिमाग को सही लगता है वो काम करो। किसी को दिखाने के लिए खुश मत रहो। आजकल बड़ा ट्रेंड है किसी और को जेलस कराने के लिए मैं खुश रहूं। क्यों? क्या मिलेगा उससे? कुछ नहीं, नेगेटिविटी मिलेगी, और ये नेगेटिविटी आपको कभी खुश रहने नहीं देगी। सो प्लीज़ स्टॉप रिएक्टिंग टू ऑल दिस नेगेटिविटी। किसी ने सही कहा है, द टाइम टू बी हैप्पी इज़ नाउ। आज का, अभी का जो टाइम है वो खुश रहने का टाइम है। इसमें ना तो पास्ट को घुसाओ और ना ही फ्यूचर को। ना तो पास्ट की टेंशन करो, ना ही फ्यूचर की। अगर आप आज खुश हो, खुश रहते हो, तो आने वाला टाइम भी आपको खुशी ही देगा।
क्योंकि अगर आप खुश हैं तो आप अपने आसपास के लोगों में भी खुशियाँ ही बांटेंगे। कभी नोट किया है, जब आप टेंशन में होते हैं, कोई आपको बुला लेता है या आपसे कोई बात करने की कोशिश करता है, तो आप पलट के उसका जवाब कैसे देते हैं? हंसते हुए या गुस्से में, चिड़चिड़ेपन से, राइट? वो क्यों है? क्योंकि आप अंदर से दुखी हैं। जब आप अंदर से दुखी हैं तो आप अपने बाहर भी दुख ही फैलाएंगे, आई मीन नेगेटिविटी ही फैलाएंगे, क्योंकि आपके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है। आप किसी चीज़ को लेके परेशान हैं या किसी से गुस्सा हैं या वॉटेवर, कोई भी रीज़न हो सकता है आपका मन से दुखी होने का। अब आपको करना ये है कि अपने मन को दुखी नहीं होने देना है। उसे कोई भी रीज़न दीजिए, कोई भी सॉल्यूशन दीजिए, लेकिन दुखी मत होने दीजिए। जैसे आपकी किसी ने बेइज्जती कर दी मान लीजिए, या आपका मजाक बनाया, तो फर्स्ट रिएक्शन हमारा क्या होता है? हम गुस्से में भर जाते हैं, गुस्सा करते हैं, सामने वाले को डिफेंड करते हैं, सबको ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम गलत नहीं हैं या जो हमारा मजाक उड़ा रहा है वो गलत है। जबकि हमें करना ये चाहिए कि उसके साथ साथ या लोगों के साथ साथ हमें भी हंसना चाहिए, क्योंकि जो हमें जानते हैं उन्हें पता है कि हम कैसे हैं, और जो नहीं जानते हैं वो अगर हंस भी लेंगे तो उसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया है कि हम जितना नेगेटिविटी को रिस्पॉन्ड करेंगे उतनी ही नेगेटिविटी हमारे पास आएगी, और अगर हम रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो नेगेटिविटी हमारे पास नहीं आएगी। जैसे इस एग्जाम्पल में अगर हम साथ में हंस लिए तो कुछ भी नहीं होगा, सामने वाला अपनी बात करके चला जाएगा। और अगर हमने उससे लड़ाई की या उसे डिफेंड करने की कोशिश की तो क्या होगा? वो हमारे बारे में और बुरा भला कहेगा या हमारी बात को गलत ठहराने की पूरी कोशिश करेगा, जिससे और ज़्यादा बात बढ़ेगी और नेगेटिविटी हमारे पास आएगी। तो फ्रेंड्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स को अपने ऊपर हावी मत होने दें। आपकी खुशी आपके मन और आपके दिमाग पे डिपेंड करती है, आपकी फीलिंग्स और आपकी सोच पे डिपेंड करती है। तो अगर आप अपनी सोच और अपनी फीलिंग्स को पॉजिटिव रखेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे। फ्रेंड्स, कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं प्लेजर और हैप्पीनेस में। प्लेजर को हम मज़ा कह सकते हैं, आनंद कह सकते हैं। जैसे किसी को चॉकलेट खाने में बड़ा मज़ा आता है, किसी को काइट उड़ाने में बड़ा मज़ा आता है। वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, थोड़ी देर आया और फिर चला गया। और प्लेजर जो है वो एक्सटर्नल होता है, इंटरनल नहीं। तो लोग कई बार इन्हें मिक्स कर देते हैं, प्लेजर में ही अपनी खुशी ढूंढने लग जाते हैं। प्लेजर में खुशी नहीं मिलती, उसमें सिर्फ आपको मज़ा आता है, आनंद आता है, लेकिन वो लाइफ टाइम नहीं रहता। खुशी, हैप्पीनेस ये लाइफ टाइम रह सकती है, बस आपको अपने अंदर इसे ढूंढना है, अपने आप को उस लायक बनाना है, अपने आप को पॉजिटिविटी से भरना है। आप कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है, बस वेट है तो सबके पॉजिटिव होने की। पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव अप्रोच, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, एवरीथिंग शुड बी पॉजिटिव। So guys, help me to make this world positive, and it's gonna start with you. So come on, join the hands together and show that courage that you can be positive. You can be happy and lead the world for happiness. तो फ्रेंड्स, आज की सेकंड पॉइंट है, क्या रोकता है तुझे? चल उठ, एक नया सवेरा है, छुप गया ये कल का अंधेरा है। उठ दौड़ लगा, हिम्मत दिखा, क्या रोकता है तुझे? ना लोभ ना अहंकार, कर अहम का बहिष्कार, दिखाने निकल वास्तविकता, क्या रोकता है तुझे? कर शब्दों का संचालन, भक्ति से भर दे ये मन, इस ज्ञान गंगा पे आने से क्या रोकता है तुझे? कर दूर जो बुरी है आदत, रख निर्मल अपनी हरकत, जीवन यथार्थ अपनाने से क्या रोकता है तुझे? लेकर चल क्षमा को साथ, रखकर गुरु का सर पर हाथ, सदा ही सदा खुश रहने से क्या रोकता है तुझे? क्या रोकता है तुझे? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगी और थैंक्स कहना चाहूँगी उन लोगों को जिनके वैल्यूएबल सजेशंस के कारण और जिनके मोटिवेशन के कारण ये वीडियो बनी। उन सब लोगों को थैंक्स करने के लिए
और आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए मैं आ रही हूँ लाइव दिस वेडनेसडे टाइम। जल्दी ही आपको चैनल पे दिख जाएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।